आत्मा नमस्ते। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुद्धि हीलिंग सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने अपनी कुछ लास्ट वीडियोस में देखा कि अलग अलग बीमारियों के क्या क्या पॉसिबल फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल कॉजेज़ हैं, तो उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ हैंड प्रॉब्लम, यानी कि आपके हाथ में होने वाला कोई दर्द। अगर आपके हाथ में कोई फ्रैक्चर हुआ है, किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेन है, कोई स्प्रेन है, कोई भी दर्द है, कोई तकलीफ है, कोई डिस्कम्फर्ट है, तो उसके क्या क्या फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल कॉजेज़ हो सकते हैं। तो अगर हम लोग पहले इसके कुछ फिजिकल कॉजेज़ की बात करें, अगर आपके हाथ में किसी भी प्रकार का कोई दर्द है या कोई भी और कंडीशन है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके हाथ में कोई ना कोई इंजरी हुई हो, या फिर आपके हाथ पे कोई प्रेशर पड़ा हो, या आपके हाथ में कोई झटका आया हो जिसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कंडीशन आपके अंदर देखने को मिली हो। इसके साथ साथ आपके हाथ में कभी कोई चोट लगी हो, या फिर आपके हाथ में कभी कुछ आपका हाथ सोते वक्त दब गया हो, या फिर आपके हाथ में कभी कोई एक्सीडेंट की वजह से कोई एक इंजरी हुई है, तो इन सारी कंडीशंस में पेन, फ्रैक्चर की कंडीशन आपके हाथों में देखने को मिल सकती है। अगर हम मेटाफिजिकली इसके कुछ इमोशनल और इसके मेंटल कॉजेज़ की बात करें, सो बेसिकली अगर हम इसके इमोशनल कॉजेज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि आपके जो हैंड्स हैं, जो आपकी आर्म्स हैं, ये एक्सटेंशन है आपके हार्ट का, यानी कि आपके हार्ट रीजन का जो एक्सटेंशन है दोनों तरफ से, राइट तरफ से राइट हैंड एंड लेफ्ट तरफ से लेफ्ट हैंड का एक्सटेंशन ये बनता है। तो बेसिकली जब आप अपने आप को प्यार नहीं कर पाते, जब यहाँ पर एक लैक ऑफ सेल्फ लव होता है, जब ये दूसरों की नीड को नहीं समझ पाते, दूसरों के साथ प्यार नहीं कर पाते, अनकंडीशनल लव नहीं दे पाते, तब आपकी हाथों में एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बेसिकली आपके जो हाथ हैं वो एक सेंस ऑर्गन का काम करते हैं, आपको चीज़ों को टच करके सेंस करवाने में हेल्प करते हैं। जब हम दूसरों की कंडीशन को नहीं समझ पाते, तब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे हैंड्स के अंदर ये प्रॉब्लम कॉज होती हैं। इसके साथ साथ जो हमारा लेफ्ट हैंड है, मेटाफिजिकली इसको एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये रिसीविंग दिखाता है, और जो राइट हैंड है वो बेसिकली आपकी गिविंग पावर दिखाता है। तो जब आपको रिसीव करने में और कोई भी चीज़ देने में, इन दोनों कंडीशन में प्रॉब्लम हो, तब आपके अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉज हो सकती हैं। इसके साथ साथ अगर आपके हाथों में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो एक इंडिकेशन है आपकी बॉडी का, इस यूनिवर्स का, कि आपको एक सेंसिबिलिटी लेकर आनी है अपनी ही डिज़ायर्स, अपनी खुद की बॉडी के प्रति एक अंडरस्टैंडिंग लेकर आनी है कि आपकी क्या डिज़ायर्स हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में अपने आप को कहाँ देखते हैं, किस पोजीशन को आप अपनी लाइफ में होल्ड ऑन करके रखना चाहते हैं, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। जब आप खुद के लिए ही इन चीज़ों के लिए अवेयर नहीं होते, तो आपके हाथों के अंदर धीरे धीरे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जनरेट होती हैं, लाइक पेन, फ्रैक्चर, कुछ ऐसी कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आप अपने आप को एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करें कि आपकी डिज़ायर्स क्या हैं, अपने लिए आप सेंसिबल बने कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में देखने को मिलता है कि जिन भी लोगों को हैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो अपने बारे में ही अवेयर नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम हैंड प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ मेंटल कॉजेज़ की बात करें, तो जैसे कि मैंने बताया कि आपके जो लेफ्ट हैंड है वो एक रिसीविंग हैंड है, राइट हैंड जो है वो इंडिकेट करता है गिविंग पावर को। तो बेसिकली क्या है, अगर आपके लेफ्ट हैंड में पेन देखने को मिलता है तो यहाँ पर कुछ कंडीशन देखने को मिलती है, जैसे कि ये लोग हेल्प लेने में घबराते हैं, इनको कोई हेल्प करना चाहे तो ये हेल्प लेते नहीं है। इनके माइंड में एक थॉट प्रोसेस चल रहा होता है कि अगर आज मैं इससे हेल्प ले लेता हूँ तो किस तरीके से मैं इसकी फ्यूचर में हेल्प कर पाऊँगा, क्या मैं इसकी फ्यूचर में हेल्प कर भी पाऊँगा या नहीं। तो ये एक कंडीशन देखने को मिलती है। उसके साथ साथ अगर किसी से ये गलती से हेल्प ले भी लेते हैं तो ये उस चीज़ से डरते हैं, इनके अंदर फियर होता है कि अगर आज मैंने इससे ये हेल्प ले ली है तो कहीं ये कल को अपना कोई काम मेरे से ना निकलवाए, अपने फ़ायदे के लिए तो ये कहीं मेरी हेल्प नहीं कर रहा है। तो इस तरीके के कुछ फियर्स होते हैं। यहाँ पे लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड की कमी होती है कि ओके, इस पर्सन ने मेरी हेल्प करी तो मुझे इसके लिए अपना ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, लेकिन वो एक कंडीशन नहीं होती। वहाँ पे एक चीज़ होती है फियर, जो ग्रेटिट्यूड को रिप्लेस करता है, दैट इज़ कि ये कहीं अपना काम निकलवाने के लिए, ये कुछ अपने मर्जी से तो मेरी हेल्प नहीं कर रहा, इसके पीछे क्या स्वार्थ है, क्या इंटेंशन है, ये कहीं सेल्फिश होकर तो मेरी हेल्प नहीं कर रहा। तो ये कुछ थॉट प्रोसेस आपके माइंड में चलने लगते हैं। तो मेंटल लेवल पे आपको एक चीज़ एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करने की रिक्वायरमेंट है कि गिविंग और रिसीविंग एक साइकिल है। अगर आप सांस लेते ही रहेंगे, सांस छोड़ेंगे नहीं, तो अगली सांस आप ले ही नहीं पाएंगे। तो बेसिकली एक साइकिल है, जो लेना है उसके साथ साथ उसी अमाउंट में आपको चीज़ों को देना भी है। अगर आप किसी से हेल्प ले रहे हैं तो आपको उतनी हेल्प करनी भी है। अगर आपको लोगों से हेल्प लेने में डर लगता है तो आप लोगों की हेल्प करना शुरू करें। इवेंचुअली क्या होगा कि जब आप लोगों की हेल्प करेंगे तो आपकी तरफ हेल्प यूनिवर्स की तरफ से अपने आप आएगी।
अगर हम राइट हैंड के पेन की बात करें तो जैसे कि हमने बात करी, ये आपकी गिविंग नेचर को दिखाता है। जब आप देने में शर्माते हैं या देने में घबराते हैं या आपको देने में किसी भी चीज़ को डर लगता है, जब भी आप डोनेशन करते हैं तो आपको लगता है कि कहीं ये सही जगह तो जाएगा या नहीं। इसके साथ साथ एक और कंडीशन होती है कि जब भी ये चीज़ें देते हैं तो इनके अंदर हमेशा एक फ़ियर रहता है चीज़ों को देते वक्त कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है, क्या सही जगह तक पहुँचेगा, क्या मेरा ये करना सही तो है, क्या मैं अपने आप को सर्वाइव कर पाऊँगा इतनी अमाउंट देने के बाद, या ये काम करने के बाद, या ये हेल्प करने के बाद मेरा खुद का सर्वाइवल कैसे होने वाला है। तो यहाँ पर एक सेल्फिश नेचर भी देखने को मिलता है जिन भी लोगों के राइट हैंड में प्रॉब्लम होती है। सो बेसिकली जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि सांस लेना और सांस छोड़ना एक साइकिल है। जितनी अमाउंट की सांस आपको चाहिए उतनी ही अमाउंट ऑफ एयर आपको अपने अंदर से बाहर रिलीज करनी पड़ेगी। CO2 और O2 का बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा फिजिकल लेवल पे। सिमिलरली इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे आपको गिविंग और रिसीविंग का जो एक बैलेंस है वो हमेशा क्रिएट करके रखना पड़ेगा। आपको लोगों की उतनी ही हेल्प करनी चाहिए जितनी आप अपने लिए सोचते हैं, क्योंकि जब आप लोगों की हेल्प करेंगे तो आप एक कर्मा जनरेट करेंगे, गुड कर्मा जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से यूनिवर्स के अंदर आप एंटाइटल होंगे हेल्प लेने के लिए। तो जब आप हेल्प करना शुरू करेंगे तो आपके लिए भी हेल्प आएगी, और अगर आप लोगों की हेल्प लेंगे नहीं तो आप हेल्प कर भी नहीं पाएंगे। तो गिविंग एंड रिसीविंग दोनों हैंड टू हैंड जाते हैं। तो आपको इस बात को बहुत ध्यान रखना है कि आपका ये बैलेंस मेंटेन है। अगर हम इसके कुछ स्पिरिचुअल कॉजेज़ की बात करें तो बेसिकली एक चीज़ कही जाती है, देने में निहित है पाना। एज यू सो यू रीप। अगर आप जितना बोते हैं उतना ही आप काटते हैं। अगर आप आम का बीज डालेंगे तो आम ही काटेंगे, बबूल नहीं काट सकते। सिमिलरली आप लोगों को इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे टीचिंग्स प्रोवाइड करें, उनके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में उनकी हेल्प करें। जब आप उनके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में उनकी हेल्प करेंगे तो आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा, और जो भी फिजिकल लेवल पे आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं धीरे धीरे वो रिवर्स होने लगेंगी और कंप्लीटली क्योर हो जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आपके अंदर हैंड से रिलेटेड कोई भी सीवियर प्रॉब्लम है तो आप दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके एनर्जी हीलिंग के सेशंस ले सकते हैं। एनर्जी हीलिंग्स आपकी किसी भी और थेरेपी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। ये आपकी हीलिंग रेट को काफ़ी टाइम तक बढ़ा सकती हैं। तो आप दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर एनर्जी हीलिंग के सेशंस के लिए एनरोल करा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको या आपके नोन में किसी भी तरीके की कोई भी सीवियर कंडीशन है, नॉर्मल हेडेक से लेकर कैंसर तक की कंडीशन है, तो आप दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर एनर्जी हीलिंग के कोर्सेज सीख सकते हैं। जब आप एनर्जी हीलिंग के कोर्सेज सीखते हैं तो वाया एनर्जी हीलिंग्स आप किसी भी पर्सन की कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको क्योर कर सकते हैं, उसको हील करने में उस पर्सन की हेल्प कर सकते हैं। और इसके अंदर आप ना सिर्फ अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर रहे हैं वाया हीलिंग, आप दूसरे को भी स्पिरिचुअली डेवलप करने में उसकी मदद कर रहे हैं। तो यहाँ से आप एक बहुत ग्रेट गुड कर्मा भी जनरेट करते हैं। तो दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर आप एनर्जी हीलिंग के कोर्सेज के रिगार्डिंग क्वेरी भी कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी बीमारियां कौन कौन सी हैं, उनके क्या क्या फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल कॉजेज हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस भी आपको नीचे ही मिल जाएंगे, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो टिल देन, आत्मा नमस्ते।